अच्छा, ये एसआईएफसी के बारे में आपने जिक्र किया। एसआईएफसी इस वक्त दीगर इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करके आ रहा है और अनवारुल्लाह काकड़ भी किस कैपेसिटी में उसमें बैठते हैं अभी तक नहीं पता चला कि वो किस तरह साबिक एक निगरान वजीर आजम एसआईएफसी में आके बैठे। दूसरा, ये पूरे जिस्म को जिस तरह कैंसर हो चुका है और हम डिबेट कर रहे हैं कि हमारी जिल्द पर ये स्याह धब्बा क्यों आए। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है जो कि माशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। उस तरफ कोई डिबेट नहीं हो रही कि सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या किया जाए, कि हम तो बाद में माशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, पार्लियामान मजबूत होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा कि वो डिसीजन खुलकर ले सकेंगे कि एसआईएफसी जैसे इंस्टीट्यूशन बनाकर बाईपास दीगर अदारों को नहीं किया जाएगा, उनको भी ऑनर किया जाएगा कि वो भी अपना काम करें और उनकी भी क्रेडिबिलिटी रहे। थैंक यू। पाकिस्तान का कोई सा ऐसा बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जिससे मैंने डील नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि हमें सियासी इस्तेकाम फौज के थ्रू चाहिए। और मैं गलत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं। उनको वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। वो कहते हैं जी हमें 15 जगह पर रिश्वत नहीं देनी। और आप नोट कर लें कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब डिक्टेटरशिप टाइप पोजीशन रही है। ये आप हिस्ट्री पढ़ें, मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ता हूँ। ये हमारी अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें हर 5 साल के बाद बीमारी होती है सेमी डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट लाने की। मैं ये नहीं कर रहा डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर एज अ बिजनेसमैन कभी आप ये सोचें, ईमानदारी से सोचें कि पाकिस्तान में कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सी शख्सियत है जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। कल नवाज शरीफ जेल में थे, इमरान खान बाहर थे, इमरान खान जेल में, नवाज शरीफ बाहर है, फिर शायद इमरान खान अंदर हो जाएंगे, नवाज शरीफ बाहर हो जाएगा। तो भाई मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मैं कैसे उस पर पैसा लगा सकता हूँ? मुझे तो पैसा उस जगह पे लगाना है ना जिस पे मेरे रिलायंस हो, जो पाकिस्तान में हमेशा रहना है। तो सर ये जो आप लोगों की कहानी है ना कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, ये कहानी गलत है। अगर आप आज डिक्टेटरशिप ले आएंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि माशी इस्तेकाम आ जाएगा। और आप मुझे ये कह दें ये 10 साल रहेगा तो और भी ज्यादा इस्तेकाम आ जाएगा, मगर मैं ये नहीं चाहता। अब एसआईएफसी आप बना के क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं? आप टेक्निकली वही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि यार ये जो बाकी बैठे ना ये रेलेवेंट है, हम बैठे हैं, हम तुम्हें गारंटी कर रहे हैं। यही कह रहे हैं ना आप इनडायरेक्टली कि यार हम बैठे हैं, हम तुम्हें गारंटी कर रहे हैं। तो अच्छा, उन्होंने आपको पहले वो बाहर से कर रहे थे, अब वो अंदर आके कर गए, ठीक है। मगर ये बात पब्लिक में सामने लाओ ना यार, इसको छुपा क्यों रहे हो? ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक्ट के अंदर बना हुआ है इदारा है, ठीक है। मेरा कहना है कि एसआईएफसी बिल्कुल ठीक है, इसलिए ठीक है कि यार वो वन विंडो ऑपरेशन है। उसको ये पता है कि यार आज आसिम मुनीर साहब है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, ये लोग कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। ये लोग बाकी पार्लियामेंट में खेल रहे हैं ना, जो वो तो ऐसे मजाक खेल रहे हैं, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बिजनेसमैन का माइंडसेट, देखो ना कि वो क्या सोच रहा है। मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो मुझे पता है सवाल ये है कि सवाल ये है क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट एसआईएफसी को? 1 साल हो गया। मैं ये कह रहा हूं ना, एसआईएफसी को आपने प्रॉपर बताना है कि सर एसआईएफसी इसलिए है कि यहां मिलिट्री गवर्नमेंट रहेगी। और ये मैं इसको स्टेज आगे लेके चलता हूं। इसको आप वो मॉडल कर दें जो 1970s और 80 में टर्की का था। वहां यही मॉडल था कि वो एक मिलिट्री का रोल हुआ करता था। आपके यहां भी रोल है, वो इनफॉर्मल था, अब इन्होंने फॉर्मल कर दिया बाय एसआईएफसी। ये अच्छी बात है उस सेंस में, समझ आई मेरी बात? बाकी असद साहब जवाब दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ना वो कोई डिलीवर कर सकता है। मेरे ख्याल में हमारी एक्सपेक्टेशंस, बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशंस जो है ना उससे आई थिंक दे आर ओवर एस्टिमेटेड। वी नीड टू चूज, चूज क्या मतलब ये है कि आइदर वी शुड हैव डेमोक्रेसी, पूरी डेमोक्रेसी, उसमें गलतियां करके हम कुछ सीखेंगे आगे, या फिर अगर पावर्स टू बी, इफ दे वांट टू रूल देन दे शुड रूल डायरेक्टली। ये क्या बात हुई कि पावर हमारे पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? सो दिस डजंट वर्क। अली का क्वेश्चन था। पॉलिटिशियन अंदर हो जाता है और बाकी लोग साइड पे बैठे होते हैं। तो आप, मैं यही कह रहा हूं, इसको आज डिसाइड इसको करो ना बात बैठकर कि यार डिवीजन ऑफ पावर में थोड़ी है वो नहीं। तो आपके हाथ में, आप जब कह रहे हो आपके हाथ में नहीं, तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? आप सब अपना व्यू तो दे। एक क्वेश्चन जाती कि हमें रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए? अली ने पूछा था। आप
नोट पे मैं आपको सबको कह रहा हूं, मैं आपके मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनसे इन्वेस्टमेंट गारंटी करा देता हूं, डिक्टेटर ले आओ, मगर 20 साल के लिए आएगा। ये नहीं हो जाएगा, मेरी बात सुने, ये नहीं हो सकता कि डिक्टेटर आने के बाद मुशर्रफ साहब बोले 3 साल बाद मैं पीएमएल काफ लेकर आ रहा हूं, फिर वो कहेंगे इलेक्शन होगा, डिक्टेटर लाओ, अभी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। देखिए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आमतौर पर, सर एक मिनट, सर एक सवाल डिफरेंट है सर, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है आमतौर पर 10 ईयर्स, ठीक है, आप 10 साल की मुझे गारंटी कर दो शाहिद साहब, मैं आपको कहता हूं गारंटी, मगर सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है गारंटी आप देने को तैयार नहीं हो, तो अब ये जो SIFC बनी है ठीक बनी है कि भाई वो कह रहे हैं कि यार हम हैं, हमसे बात करो। थैंक यू वेरी मच अली साहब। लास्ट कमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका जो सवाल है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए या टैक्स का ग्रोथ चाहिए, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि टैक्स का ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ दे गो टुगेदर, और इनफैक्ट इफ यू वांट टू इंक्रीज टैक्सेशन यू नीड टू कट द टैक्स रेट्स। टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेट्स जो हैं वो इतने एग्जॉर्बिटेंट हैं, दे डिटर इन्वेस्टमेंट, दे डिटर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमी जब नहीं होगी तो फिर आपकी टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगी। तो ये आप देखें पूरी दुनिया में जहां जिन्होंने टैक्स रेट्स रिड्यूस किए हैं वो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती है, वहां टैक्स एवेजन रिड्यूस होती है। सो दैट इज व्हाई मेरा तो ये कंक्लूजन है कि इफ यू वांट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी you need to cut the tax rate, you need to cut the regulation, you need to reduce the litigation, and you need to cut the government, you need to reduce the government. Thank you ये very चार much. चीजें आप कम कर दें, आपका मुल्क बेहतर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन जी, आई एम रियली ग्रेटफुल। फसी साहब, लास्ट कमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब। कंक्लूड करना चाहूँगा इस हवाले से, मेरा ख्याल ये है, और अपने यंग बच्चे जो बैठे हुए हैं इनके लिए एक मशवरा भी ये है कि भाई ज़बान से ज़्यादा हाथ चलाना शुरू कर दो, इंशाल्लाह इकनॉमिक ग्रोथ भी आ जाएगी, मायूसी ख़त्म कर दो, और हमने मिलके इस मुल्क को आगे लेके जाना है।